टीना एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। तुमने ऐसा मुझ में क्या देखा है जो शादी के लिए तैयार हो गई? अरे मैंने तो आपको अपनी बालकनी से एक दो बार कपड़े धोते हुए और बर्तन मांजते हुए देखा है। अरे सुनती हो? नहीं, मैं तो बहरी हूँ। मेरा बाप बहरा था, मेरी माँ बहरी थी, मेरा तो पूरा खानदान ही बहरा है ना। सुनाई तो बस तुम्हारे घर वालों को देता है। जो मैं बोलती हूँ वो भी सुन लेते हैं, जो मैं नहीं बोलती वो भी सुन लेते हैं। और तो और वो तुम्हारी 200 साल की अम्मा हर वो बात सुन लेती है जो मैंने कही ही नहीं होती। और तो और यहाँ तक कि तुम्हारे घर का कुत्ता भी सुनता है, लेकिन मुझे और मेरे खानदान को नहीं सुनाई देता, है ना। अरे यार, सुबह से देख रहा हूँ इतनी उदास बैठी हो, क्या सोच रही हो, क्या बात है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कुछ दिनों से मुझे एक चिंता सता रही है कि आखिर क्या कसर रह गई मेरी कोशिशों में, जो शादी के इतने सालों बाद भी तुम मुस्कुरा लेते हो। सुनो, क्या है? खाना खा लिए? हाँ खा लिए। आज का खाना तो बहुत अच्छा बना था। क्यों, बाकी दिन खाना अच्छा नहीं बनता है? नहीं, बाकी दिन भी खाना अच्छा बनता है। तो बाकी दिन तो तारीफ नहीं करते। अरे मैं कह रहा था तुम बहुत दिन से ब्यूटी पार्लर नहीं गई हो। क्यों, मैं बिना मेकअप की अच्छी नहीं लगती हूँ? नहीं ऐसा नहीं है, अच्छी लगती हो तुम, बहुत अच्छी लगती हो। तुम मेकअप कराने को क्यों बोल रहे हो? अरे वो तो गलती से मुंह से निकल गया, मैं तो शॉपिंग करने के लिए बोल रहा था। क्यों, पैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं? अरे नहीं, पैसे बहुत ज्यादा नहीं हो गए हैं, पता नहीं कैसे मेरे पैसे दूसरे अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले 1000 रुपए रेस्टोरेंट वाले के अकाउंट में चले गए, सुबह 3000 रुपए ब्यूटी पार्लर वाले के अकाउंट में चले गए थे, और कल तो हद हो गई, कल 10,000 रुपए शॉपिंग मॉल वाले के अकाउंट में चले गए। अब तुमने तो दूसरे अकाउंट में भेजे नहीं होंगे, सोच रहा हूँ थाने में रिपोर्ट लिखवा दूँ। अरे छोड़ो ना, 10-15 रुपए के लिए कौन थाने में रिपोर्ट लिखवाता है? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो शादी के लिए हाँ कर दी? अरे वो बचपन में ना मैं बुआ के यहाँ पे आई थी जो इसी मोहल्ले में रहती थी, तभी मैंने देखा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें चप्पल से मार रही थी और तुम चुपचाप सर झुकाए खड़े थे। उसी वक्त मैंने ठान लिया कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। क्या हो, कबो अपना चाहत के समुंदर में हमरो के डुबकी काहे न खुद लगावे दे? माई बाप के एकलौता नु बारिश रे, कहीं डूब के मर जेबे त खानदान कैसे बढ़ी? तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। हाँ, सारे साइंटिस्ट तो चूतिया बैठे। बेबी, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ ना। हाँ यार, मोटी तो हो गई है, पर तू मोटी क्यों हो रही है? मैं बाहर का बहुत खाती हूँ ना, इसीलिए। अच्छा, पर तुम टेंशन मत लो, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। फिर क्या करेगी? अब मैं बाहर से पैक करा के घर में खाऊंगी। इतना प्यार से तो देख देख के करेजा काट ले लू हमार। हाँ तो अभियो से संभाल के रहो, ना तो धीरे धीरे आँख, किडनी, लीवर सब निकाल ले। तुम्हें चावल से बर्फ बनाना सिखाऊं? कैसे? राइस में से आर को साइड कर दो, बचा क्या आइस, बर्फ तैयार है। ए जी, कहाँ जाता नी? बाजारे जाता नी। ले ले आई हो सेंट गमा कौवा राजा जी, ले ले आई हो सेंट गमा कौवा राजा जी, मारी मारी के घुमा पूरा गौवा राजा जी, नलाई भाम सेंट गम कौआ रानी जी, मारी मारी तू घुमाबू पूरा गौआ रानी जी, तो का कही हमके पूरा गौआ रानी जी, डुबाई देबू का हमर नौआ रानी जी। ए सुनीता, हम कैसे मान लें कि तू हमसे प्यार करत? अरे याद करो, 2 साल पहले तुम अपनी जीजी संग हमारे घर आए थे और हमारे आंगन के कोने में तुम गुटखा खाई थूक रहे थे। हाँ तो इसका क्या मतलब है? हम आज तक उस जगह गोबर से इसलिए नहीं लीपे रहे कि कहीं तुम्हारे प्यार की निशानी ना मिट जाए। अरे कल मुही पागल है का? तुम्हारा दिमाग घुटने में है का? मैं कब से पूछ रही हूँ कि आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बस मुझे ही देखे जा रहे हो, कुछ बताते क्यों नहीं? पापा पापा। हाँ अनाया। आपको शेर से डर लगता है क्या? नहीं अनाया, नहीं लगता। और पापा, मम्मा से लगता है? शेर से ही नहीं डरता तो मम्मा से क्या डरूंगा? अच्छा पापा, नहीं डरते? Nope. तो मम्मी
दिखाओ। ये लो अभी डांट के दिखाता हूँ। क्या है? मैं तो ये पूछ रहा था खाने में क्या बनाऊं या बाहर खा के आओगे खाना? पापा तो मम्मा से डर गए ये। सुनो, क्या है? खाना खा लिए? हाँ खा लिए। आज का खाना तो बहुत अच्छा बना था। क्यों, बाकी दिन खाना अच्छा नहीं बनता है? नहीं, बाकी दिन भी खाना अच्छा बनता है। तो बाकी दिन तो तारीफ नहीं करते। अरे मैं कह रहा था तुम बहुत दिन से ब्यूटी पार्लर नहीं गई हो। क्यों, मैं बिना मेकअप की अच्छी नहीं लगती हूँ? नहीं ऐसा नहीं है, अच्छी लगती हो तुम, बहुत अच्छी लगती हो। तो मेकअप कराने को क्यों बोल रहे हो? अरे वो तो गलती से मुंह से निकल गया, मैं तो शॉपिंग करने के लिए बोल रहा था। क्यों, पैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं? अरे नहीं, पैसे बहुत ज्यादा नहीं हो गए हैं, पता नहीं कैसे मेरे पैसे दूसरे अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले 1000 रुपए रेस्टोरेंट वाले के अकाउंट में चले गए, सुबह 3000 रुपए ब्यूटी पार्लर वाले के अकाउंट में चले गए थे, और कल तो हद हो गई, कल 10,000 रुपए शॉपिंग मॉल वाले के अकाउंट में चले गए। अब तुमने तो दूसरे अकाउंट में भेजे नहीं होंगे, सोच रहा हूँ थाने में रिपोर्ट लिखवा दूँ। अरे छोड़ो ना, 10-15 रुपए के लिए कौन थाने में रिपोर्ट लिखवाता है? मुझे छोड़ो। हाँ? वकील तुम बुला रही हो या मैं बुला के लाऊं? छोड़ना मेरे मम्मी के घर है, रात को वापस आ रही हूँ, फिर तुम्हें शादी को आज 5 साल पूरे हो गए। बड़ी अच्छी रही अपनी शादीशुदा जिंदगी। आज ना मैं बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हारा नाम हाथ पे लिख दूं या फिर दिल पे? जब इतना ही प्यार करते हो तो अपनी प्रॉपर्टी की पेपर पे ही लिखवा दो मेरा नाम। टीवी पे स्टार प्लस देख देख के ना तुम बड़ी होशियार हो गई हो। आज ही केबल कटवा देता। तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो शादी के लिए हाँ कर दी? अरे वो बचपन में ना मैं बुआ के यहाँ पे आई थी जो इसी मोहल्ले में रहती थी, तभी मैंने देखा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें चप्पल से मार रही थी और तुम चुपचाप सर झुकाए खड़े थे। उसी वक्त मैंने ठान लिया कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कल जिस टाइम पे आप घर आए थे एग्जैक्ट उसी टाइम पे मिसेस गुप्ता भी घर आई थी। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मतलब कल जो जो लोग उस टाइम पे घर पर आए थे वो मेरे साथ वहाँ बैंकॉक में थे? यार अब तो यूं ही गुस्सा हो गए। वो तो मुझे याद आ गया, आज सुबह वो चार्जर लेने आई थी, अपना चार्जर वहीं भूल गई ना वो वहाँ कब चार्जर लेके गई? तो मेरा चार्जर यूज कर रही थी। अगर आपकी पत्नी जब भी ये बोले कि मेरा मुंह मत खुलवाओ तो समझ जाना कि आपके खानदान का सुंदरकांड का पार्ट शुरू होने वाला है। सुनो, क्या है? कल तुम हमके लाइन मारते रहो ना? हम कब लाइन मारे? झूठ जीन बोलो, कल तुम हमको देख के 3 बार सीटी मारे रहो। अरे माते तोके देख के सीटी नहीं मारे रहे, वो तो पेट में गैस बन गई रही, वही फुर्र फुर्र बाहर निकलत रही। बीवी का दर्द तुम्हें क्या पता, मैं इस घर में कैसे रह रही हूँ, मेरे दिमाग के ऊपर कितना टेंशन है। अगर तुम मेरी जगह होते ना तो तुमको समझ में आता। कुछ नहीं यार, जैसा है वैसा ही लग रहा है। सच में तुम लड़कियां ना बहुत नौटंकीबाज होती हो, इसीलिए तो शादी में विदाई के वक्त इतना गला फाड़ फाड़ के रोती हो। अजी, अगर आपको भी कोई घर से दूर ले जाए और आपसे बर्तन मंजवाए, कपड़े धुलवाए, पोछा लगवाए और उसका पगार भी ना दे तो तुम क्या नाचोगे? अरे यार सुबह से देख रहा हूँ इतनी उदास बैठी हो, क्या सोच रही हो, क्या बात है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से मुझे एक चिंता सता रही है कि आखिर क्या कसर रह गई मेरी कोशिशों में, जो शादी के इतने सालों बाद भी तुम मुस्कुरा लेते हो। शादी के बाद अगर बीवी मोटी होने लगे और पति टकला होने लगे तो समझ लीजिए कि जीवन हंसी खुशी से चल रहा है।
जो रे दोगला ते कबो खुश ना रहबे। का भइल रे? का भइल रे? तोरा संगे हम हल्दी लगावे के सपना देखनी आ करे छुटौनी तू हमरा के चूना लगा के चल गइलो। जो रे दोगला ते कबो खुश ना रहबे। का भइल रे? का भइल रे? तोरा संगे हम हल्दी लगावे के सपना देखनी आ करे छुटौनी तू हमरा के चूना लगा के चल गइलो। अगर आपकी बीबी ज्यादा किचकिच करे तो उठाओ चप्पल और पहनकर सीधा बाहर निकल जाओ। ज्यादा कुछ सोचना भी मत, वरना लेने के